ओके, तो इसका जो फाउंडिंग ईयर है, राइट, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। इंडियन नेवी का अगर हम बात करें फाउंडिंग ईयर के बारे में, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप भी पूछ सकते हैं कि एक जगह पे तो हम देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो है 1950 लिखा हुआ है फाउंडिंग ईयर, एंड यहाँ पे जो है वो 5 सितंबर 1612 लिखा हुआ है, राइट। तो फिर आपका दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता ही होगा कि ऐसा क्यों। तो ये जो किस्सा है ना, इसका भी एक गजब किस्सा है। एंड ये जो नेवी फॉर्म हुआ था वो हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, राइट। तो ब्रिटिशर्स क्या किए थे कि 5 सितंबर 1612 को एक नेवी फॉर्म किए थे, राइट, जो कि इंडिया का ही है, लेकिन उसे ऑपरेट कौन कर रहे थे? दोज ब्रिटिशर्स। राइट, सो मोटोज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, क्या कुछ मोटोज है, राइट, इनका काम क्या है एंड उनका मोटो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे, राइट। सो जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया का भी जो डिफेंस फोर्स है उन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, या फिर आप 3 पिलर्स भी कह सकते हैं। दोज आर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, राइट। सो ये क्या है? 3 क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, या फिर ये 3 क्या है? इसका पिलर्स है। ओके, सो इंडियन आर्म फोर्सेस आर कंपोज्ड ऑफ 3 प्राइमरी ब्रांचेस, राइट, 3 प्राइमरी branches. Those are Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force, right? Each branch has its own founding year and motto, क्योंकि ये डिफरेंट टाइम से क्या हुए थे, फाउंड किए गए थे, बनाए गए थे, राइट। एंड इनका डिफरेंट मोटो होता है, राइट। ओके, दैट रिफ्लेक्ट्स इज वैल्यू, ट्रेडिशंस एंड गाइडिंग स्पिरिट। तो इनका जो भी मोटोज होते हैं ना, वो क्या शो करवाता है? इनका वैल्यू शो करता है कि इनका क्या वैल्यू है, इंडियन आर्मी का क्या वैल्यू है देश का जो सिक्योरिटी है, या फिर आर्म फोर्स के लिए, या फिर नेवी का क्या वैल्यू है, या फिर एयरफोर्स का क्या वैल्यू है। उसके साथ साथ इनका जो भी ट्रेडिशन है, राइट, ट्रेडिशन है। मिलिट्री में ट्रेडिशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनका ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा वो लोग फॉलो करते हैं, राइट। ओके, देन गाइडिंग स्पिरिट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बहुत सारे स्लोगन्स होते हैं इन लोगों का, राइट। एंड ये क्या करते हैं? उन्हें उतना ही ज़्यादा एनकरेज करते हैं फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन। अच्छा, तो पहले डिस्कशन करते हैं इंडियन आर्मी का। यहाँ से क्या पहले तो हम बेसिक डिस्कशन किए हैं, राइट। एंड यहाँ से कुछ याद रखने वाली चीज़ें आ गई, राइट। जैसे कि इंडियन आर्मी का फाउंडिंग ईयर क्या है, कब इंडियन आर्मी बनाया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1895 को ये क्या गया था, बनाया गया था, राइट। तो ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाती हैं। ओके, पहले जो डिस्कशन किए वो तो बस फंडामेंटल्स था, बस आपको इंडियन जो आर्म फोर्स है या फिर मिलिट्री है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दिया गया। ओके, सो इंडियन आर्मी जो कि कहाँ पे? लैंड में ये लोग क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, राइट। एंड इनका जो फाउंडिंग ईयर है वो क्या है? 1 अप्रैल 1895 को, ओके, 1895 को। सो मोटो क्या है? मोटो है सेवा परमो धर्म, सेवा
परमो धर्मः, राइट। एंड इसका अगर ट्रांसलेशन होगा तो ये क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ, ओके। तो सेवा परमो धर्मः, या फिर आप कह सकते हैं कि सर्विस बिफोर सेल्फ, ओके। सो ये जो मोटो है ये क्या कुछ शो करते हैं, राइट। दिस मोटो हाईलाइट्स द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सर्विस एंड ड्यूटी टू द नेशन, यस। तो ये जो मोटो है वो क्या करते हैं, सेल्फलेस एंड ड्यूटी टू द नेशन। सेल्फलेस सर्विस यानी कि कोई भी सेल्फिशनेस नहीं रहना चाहिए आपके अंदर जब आप आर्मी में हो, बस डेडिकेटेड रहना चाहिए किसके लिए, इंडिया नेशन के लिए, अपना जो नेशन है उसके लिए, राइट, ओके। तो यहाँ पे कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो मिलिट्री में जो लोग भी जॉब करते हैं उनका रहना खाना कितना ही खतरनाक होता है। खतरनाक, ये हमारे लिए खतरनाक, उनके लिए तो बस आदत हो गया है, हमारे लिए खतरनाक ही है। आप एक दिन भी उनके जैसा जी नहीं सकते, ओके। सो ये रहा आपका इंडियन नेवी, ओके। देन डिस्कशन करते हैं, ओके। तो इसका जो फाउंडिंग ईयर है, राइट, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। इंडियन नेवी का अगर हम बात करें फाउंडिंग ईयर के बारे में तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप भी पूछ सकते हैं कि एक जगह पे तो हम देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो है 1950 लिखा हुआ है फाउंडिंग ईयर, एंड यहाँ पे जो है वो 5 सितंबर 1612 लिखा हुआ है, राइट। तो फिर आपका दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता ही होगा कि ऐसा क्यों। तो ये जो किस्सा है ना, इसका भी एक गजब किस्सा है। एंड ये जो नेवी फॉर्म हुआ था वो हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, राइट। तो ब्रिटिशर्स क्या किए थे कि 5 सितंबर 1612 को एक नेवी फॉर्म किए थे, राइट, जो कि इंडिया का ही है, लेकिन उसे ऑपरेट कौन कर रहे थे, दोज ब्रिटिशर्स, राइट। तो जो 5 सितंबर 1612 को बना था, तो इसे कौन बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे फाउंड किए थे, एंड इसका नाम दिया गया था इंडिया कंपनीज मराइन, राइट। इंडिया कंपनीज मराइन, ठीक है। तो इंडियाज कंपनी मराइन इसका नाम दिया गया था, ओके। तो क्यों बनाया गया था, ये बनाया गया था जो भी मर्चेंट्स थे जो कि शिप के थ्रू इंडिया आते थे या फिर इंडिया से बहुत सारी चीज़ें लेके जाते थे बाहर, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। किससे प्रोटेक्शन देना था, जो पायरेट्स थे, राइट। जो पायरेट्स थे यानी कि जो समुद्री डाकू कहते हैं हम, राइट। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ये बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था, अरेबियन सी पे बनाया गया था, राइट। तो अरेबियन सी के थ्रू जितने भी ट्रेडिंग्स हो रहे थे, राइट, एंड स्पेशली गुजरात पे ये जो यूनिट है इसे फॉर्म किया गया था, राइट, अरेबियन सी के तरफ, राइट। से जनरली क्या उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली क्या हुआ कि इसका डिफरेंट नाम बनता गया, ड्यूरेशन के, ओके, टाइम ड्यूरेशन के चलते डिफरेंट नाम इसका बनता गया, ओके। तो देन इसका नाम बन गया आपका बॉम्बे, कहाँ पे लिखूं, बॉम्बे मराइन बना, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बॉम्बे मराइन। ये बना कब, ये बना आपका 1686 को बना, ठीक है। एंड देन क्या बना है, इंडियन नेवी बना, राइट। इंडियन नेवी ये 1830 को, ओके। देन फिर से ये चेंज होके क्या हो गया कि रॉयल इंडियन नेवी हो गया, ओके। देन ये चेंज होके क्या हो गया, रॉयल
इंडियन नेवी हो गया। ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ आपका 1934 को, 1934 को। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ था? भारत इंडिपेंडेंट हो गया था, राइट? इंडिपेंडेंट हो गया था। एंड आफ्टर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आफ्टर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट इज आफ्टर 1950, ओके। तो 1950 के बाद क्या हुआ था कि भारत में आपका जो भी रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, राइट? दैट इज 26 जनवरी को, जैन को, यस, 26 जन 1950 को। एंड उसके बाद क्या हुआ? इसका नाम फिर से चेंज करके इंडियन नेवी रखा गया, ओके। जो कि पहले भी 1830 को था, उसे फिर से रिवाइज किया गया था, बनाया गया था रॉयल इंडियन नेवी, राइट? एंड इसे फिर से रिवाइज किया गया एंड बनाया गया इंडियन नेवी, ओके। तो ये इसका हिस्ट्री है। तो आप ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, अगर कहीं पे पूछ लेना ऐसा कुछ, तो आपको ये जो स्टोरी है इसे याद रखना है कि ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट फॉर्म किए थे इंडियन नेवी का। एंड उसका जो नाम दिया गया था वो क्या दिया गया था? इंडिया कंपनीज मराइन, इंडिया कंपनीज मराइन, ओके। देन उसका नाम दिया गया बॉम्बे मराइन, उसके बाद दिया गया इंडियन नेवी, उसके बाद फिर से उसको चेंज करके रॉयल इंडियन नेवी, देन बाद फिर से उसे चेंज किया गया एंड बनाया गया इंडियन नेवी, ओके, राइट। ओके, तो इसका फाउंडिंग ईयर आप ये याद रखिए, ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। एंड अगर हम बात करें आज का जो भी इंडियन नेवी है उसके बारे में, तो वो बना था 26 जैन को, राइट? 26 जैन को 1950, ओके, क्लियर? इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। कहीं पे अगर आपको पूछा जाए ना 5 सितंबर 1612, तो आपको बताना होगा कि ये जो बना था, ये बना था इंडियन कंपनीज मेराइन, ओके, जो कि ब्रिटिशर्स बनाए थे, ओके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। एंड अगर आपको पूछा जाए 20 जैन 1950, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि ये आफ्टर इंडियन रिपब्लिक। अच्छा, तो फिर बात करते हैं हम इसका मोटो के बारे में। मोटो इसका बहुत ही जबरदस्त है, ओके। सामनो वरुणा, सामनो वरुणा। तो सामनो वरुणा, वरुण का क्या मीनिंग है? वरुण ये क्या है? पानी का देवता है, ठीक है, पानी का देवता है। इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर है वहां से इसे डराइव किया गया है, ओके। तो यहाँ पे जो वरुणा है, वरुणा ये कौन है? ये है वैदिक गॉड ऑफ वाटर, ओके। ये कौन है? वैदिक गॉड ऑफ वाटर। एंड इन्हें लेके क्या बनाया गया है कि ये जो टर्म, ये जो मोटो बनाया गया है, दैट इज द सामनो वरुणा, ओके। एंड इसका ट्रांसलेशन करें, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी एस्पिशियस ऑन टू अस, राइट? तो ये इसका ट्रांसलेशन है। सो सिंबलाइज, क्या कुछ सिंबलाइज कर रहा है ये? प्रोटेक्शन, ओके, डिसिप्लिन एंड ऑनर, राइट? प्रोटेक्शन, डिसिप्लिन एंड ऑनर। तो आप देखे ही होंगे कि डिसिप्लिन का अगर बात करें ना, तो जितने भी यहाँ पे इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, या फिर इंडियन एयरफोर्स हो गया, राइट? इन तीनों में ये जो इंडियन नेवी का यूनिफॉर्म क्या होता है? वाइट होता है, ठीक है, इनका यूनिफॉर्म वाइट होता है। जबकि ये समंदर में महीनों महीनों तक बस समंदर में ही रहते हैं, राइट? शिप के अंदर रहते हैं। उन्हें वहाँ पे क्या करना होता है? जो शिप का मरम्मत, ये सारे काम भी करना होता है। उसके बावजूद इनका क्या है कि ग्रीस में वो हर वक्त लथपथ रहते हैं, राइट? क्योंकि इतना बड़ा मशीन के ऊपर आप चल रहे हो, राइट? तो
बहुत सारे मशीन्स चल रहे होंगे, वहाँ का ग्रीसिंग होता होगा, कहीं पे ऑयल्स लीक होते होंगे, क्या कहाँ पे कुछ भी होता होगा, लेकिन उस कंडीशन में भी वो वाइट यूनिफॉर्म यहाँ पे क्या करते हैं, पहनते हैं। तो यहाँ पे उनका जो डिसिप्लिन है उसे वो यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। ओके, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये इंफॉर्मेशन था। ओके राइट, तो ये डेट्स आप याद रख सकते हैं, या फिर सामनो वरुण इसका ये मोटो है, राइट। एंड इसका जो मोटो या फिर जो वरुण, ये क्वेश्चन भी कहीं से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे वरुण का मीनिंग क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वैदिक गॉड ऑफ वाटर, राइट। ओके, देन मूव करते हैं हम एयरफोर्स के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत देख ही सकते हैं कि ये जो सिंबल्स हैं, राइट, तो सिंबल्स को भी देख के आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हमारा जो 3 यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसे, पिलर्स हैं, राइट। तो इंडियन नेवी का क्या है, यहाँ पे तलवार है, क्योंकि जंग अगर जमीन पर लड़ा जाएगा, ओके, तो तलवार से ही लड़ा जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेवी का है, तो यहाँ पे अशोक स्तंभ है, उसके नीचे यहाँ पे क्या है, एक एंकर है। सो एंकर जो सिंबल है वो जनरली आपका जो सीप्स होते हैं, राइट, तो सीप में एंकर्स होते हैं, ओके। तो यहाँ से ये पता चल रहा है। देन आता है आपका एयरफोर्स, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, दैट इज 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1932। एंड इसका मोटो के बारे में अगर बात करें ना, तो नवः स्पर्शम दीप्तम, तो ये इसका क्या है, मोटो है। ग्लोरी टू टचेस द स्काई, यस, ग्लोरी टू टचेस द स्काई, यानी कि ग्लोरी है कहाँ पे, आसमान छूने में, राइट। तो ये इसका मोटो है। तो ये जो मोटो है ये कहाँ से डराइव किया गया है, ये मोटो डराइव किया है भगवत गीता से, ओके। सो दिस मोटो कैप्चर्स द valor and एस्पिरेशन ऑफ एयर वॉरियर्स, एस्पिरेशन ऑफ एयर वॉरियर्स, यानी कि जो हवा में लड़ते हैं उनको, उनका जो वैलोर है एंड उनका जो एस्पिरेशंस है यहाँ पे वो शो करता है, टू अचीव एक्सीलेंस इन द स्काइज, राइट। तो ये इसका मोटो है, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गरुड़ का यहाँ पे क्या है, सिंबल है, ऐसे अपना पंख फैला के है, राइट, ओके। तो यहाँ से हम इसे ड्राइव कर सकते हैं कि ये नेवी का इंडिया या फिर इंडियन एयरफोर्स का ये क्या है, सिंबल है, ओके।